हेलो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स। आज मैं वॉल्ट व्हिटमैन जो अमेरिकन राइटर हैं उनकी फेमस पोएम द वॉइस ऑफ द रेन के बारे में विस्तार से आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, वॉल्ट व्हिटमैन की पोएम द वॉइस ऑफ रेन कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि जो पोएट वॉल्ट व्हिटमैन है वो बारिश से, जो हल्की फुहार है, शावर, उससे ये क्वेश्चन पूछ बैठता है कि हु आर यू, आप कौन हैं। तो अब बारिश कहाँ चुप रहने वाली है। हैरान कर देने वाली बात यह होती है कि वर्षा भी उस प्रश्न का उत्तर विस्तार से और मनुष्यों जैसे भाव में, उसकी भाषा में उत्तर देती है। तो कवि उस कथन का जो उत्तर बारिश देती है, फुहार देती है, उसको उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया और वही एक पोएम का रूप ले लेती है, द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज़। तो वर्षा कहती है कि मैं तो धरती का गीत हूँ, वही धरती जो मेरी जन्म स्थली है और जननी भी है, यानी जिस पर मैंने जन्म लिया है, मेरी माँ भी है, जननी भी है, और मेरा जन्म भूमि पर फैले जल भराव वाले स्थानों, जहाँ पे ज़्यादा जल भराव है तथा विशाल समुद्रों से होता है, गैस के रूप में मैं ऊपर उठ जाती हूँ, यानी इवेपोराइजेशन होता है, यानी जल जो है वो वाष्प बन करके आकाश में पहुँच जाता है और काले मेघों का रूप धारण कर लेती हूँ, यानी चेंज इनटू क्लाउड, बादल में बदल जाती है और मुझे पकड़ा नहीं जा सकता, छुआ भी नहीं जा सकता, पकड़ा भी नहीं जा सकता। कैन नॉट बी टच। फिर भी आकाश में मेरा ठहराव थोड़े समय के लिए ही होता है, इन वेरी शॉर्ट टाइम, और मैं जन्म, विकास तथा मूल रूप से पृथ्वी पर लौटने का चक्र पूरा करती हूँ। आप लोग जानते हैं कि जैसा कि पानी जो है वो इवेपोराइजेशन होके वाष्प बन के आकाश में चला जाता है और फिर वही क्लाउड का रूप ले लेता है, और जब वही क्लाउड जब कुछ हवा के द्वारा ठंडे होते हैं तो वही पानी के रूप में जो है बरसने लगते हैं और पृथ्वी पर फिर से पानी के रूप में वापस आ जाता है। तो इस प्रकार से एक साइकिल चलता है। तो मैं जन्म, विकास तथा मूल रूप से पृथ्वी पर लौटने का चक्र पूरा करती हूँ। जन्म भी यहीं होता है और वहीं फिर वो वापस आ जाती है। तो वर्षा कहती है कि वह एक दैवी उद्देश्य की पूर्ति करती है, यानी ये एक ईश्वर का जो है एक सिस्टम है, उसका एक तरीका है, उसका एक विधान है। वह पृथ्वी पर सूखे की स्थिति से भी लड़ती है, भूमि को सींचती है, खेतों को सींचती है तथा धूल की परतों को धो करके बहा देती है और बीजों को पुनः अंकुरित होने में मदद करती है, ताकि ये जो है दुनिया चलती रहे, सभी प्रकार के बीज और जो भी सब सिस्टम है वो सब चलता रहे, किसी भी प्रकार का उसमें व्यवधान ना पैदा हो। ये चक्र निरंतर चलता रहता है। ये एक दैवी प्रक्रिया है, गॉड विलिंग, जो सूखी धरती तथा मुरझाते पौधों को नया जीवन देती है। स्टूडेंट्स, तो वर्षा सभी पार्थिव वस्तुओं की सफाई करके, जितनी भी यहाँ पे पार्थिव वस्तुएं हैं, यानी जो उत्पन्न हुई है उनका नष्ट होना निश्चित है, उन सब की सफाई करके उनको विशुद्ध उपचार तथा सुंदर बना देती है, उनको शुद्ध कर देती है, उनका उपचार करके, ट्रीटमेंट करके, और उनको सुंदर बना देती है, सात्विक बना देती है। ये अपने जन्म का उद्देश्य पूरा करती है, अपने कर्तव्य का निर्वाह करती है तथा पृथ्वी पर पुनः जल के रूप में वापस लौट आती है, यानी इसका जब वर्क डन हो जाता है, इसका जॉब डन हो जाता है तो ये वापस आ जाती है। ये इस बात की भी चिंता नहीं करती, यानी बारिश इस बात की चिंता नहीं करती है कि इसकी सेवाओं को पहचाना जा रहा है या नहीं, लोग इसकी महत्ता को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये अपने उद्देश्य को पूरा करती है। भले ही संसार, दुनिया
कोई भी मनुष्य इसकी महत्ता को ना समझे। इस प्रकार से ये पोएम का द एंड होता है। वॉल्ट व्हिटमैन ने बारिश से एक वर्ड क्या कह दिया, हु आर यू, एक सेंटेंस कह दिया कि बारिश ने तो बिल्कुल मनुष्य के रूप में और जैसे एक मानवों की भाषा में ही उसको पूरा उत्तर दे डाला, और कभी भी कम होशियार नहीं है, उसने भी उसी को ट्रांसलेट कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ आपकी पोएम पूरी होती है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।